वसन्तं हृदयारविन्दे सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। दीदी, दीदी देखो मुझे क्या मिला। सती है किसे? अरे पर क्यों? कितना सुंदर है। तू जानती भी है ये क्या है? ये रुद्राक्ष है। हमारे विरोधी मत के लोग पहनते हैं इसे। तो क्या हुआ? इसे रख लेने से मैं भी विरोधी मत की नहीं हो जाऊंगी। सती, रुद्राक्ष को स्पर्श करने भी हमारे लिए वर्जित है। यदि ऐसा होता तो पिताजी मुझे अवश्य बताते। सती तू इसे फेंकती है या नहीं? कुछ अपना के त्याग देना सती का स्वभाव नहीं। अड़ियल, पिताजी के लाड़ प्यार ने बिगाड़ दिया है इसे। सती, हो सकता है पिताजी ने तुम्हें ये पहले ना बताया हो और इस कारण वो तुम्हें क्षमा भी कर दे, परंतु इसमें कोई संदेह नहीं कि तुम्हारी इस भूल से उन्हें कष्ट अवश्य होगा। अदिति, तुझे यहाँ रहकर इसके साथ समय नष्ट करना है तो कर। वहाँ पिताजी मूर्ति अभिषेक के लिए हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। पिताजी के दुख का कारण मैं बनूं, ऐसा संभव ही नहीं। प्रजापति दक्ष की सप्त ऋषि पधार रहे हैं। इस शुभ अवसर पर सप्त ऋषियों की उपस्थिति मेरे लिए सम्मान की बात है।
मूर्ति के अनावरण की अनुमति दे मुनिवर। अनुमति है प्रजापति, आप अपने उद्देश्य में सफल हो। प्रजापति दक्ष की, प्रजापति दक्ष की, प्रजापति दक्ष की, प्रजापति दक्ष की, प्रजापति दक्ष की। दक्ष की, प्रजापति दक्ष की, प्रजापति दक्ष की, प्रजापति दक्ष की, प्रजापति दक्ष की। प्रजापति ने ये क्या कर दिया है? इस अधूरी मूर्ति की स्थापना कैसे होगी? प्रजापति दक्ष की, प्रजापति दक्ष की, प्रजापति दक्ष की, प्रजापति दक्ष की। जीवित रहने के लिए भोग तो पशु पक्षी भी करते हैं। अपने हित, अपने स्वार्थ के लिए वे भी जी लेते हैं। मनुष्य एक ऐसा जीव है जिसे ईश्वर ने अपने हित के साथ साथ संसार की भलाई और औरों के उद्धार के बारे में चिंतन करने की क्षमता प्रदान की है। इसी कारण सभी विधि विधान, सामाजिक और निजी जीवन व्यतीत करने की हर रीति नीति इसकी स्थापना करके मैंने इस सभ्यता की स्थापना की है। किंतु आज जो मैं कार्य संपन्न करने जा रहा हूं वो मेरी कर्तव्य परायणता की पराकाष्ठा होगी। उस भव्य मंदिर का निर्माण और उसमें भगवान श्री विष्णु की मूर्ति की स्थापना, यह सदैव प्रतीक होगा हमारे मत का, हमारे विश्वास का, हमारी विचारधारा का और इस सत्य का, देवों में देव यदि कोई है तो वो भगवान श्री विष्णु है। केवल भगवान विष्णु ही पूजनीय है, केवल भगवान विष्णु ही दर्शनीय है, उसके अतिरिक्त और कोई नहीं। प्रजापति दक्ष की, 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 प्रजापति दक्ष की। मूर्तिकार, तुमने बहुत सुंदर मूर्ति बनाई है। तुम्हारी कला और तुम्हारा समर्पण सराहनीय है। नहीं प्रजापति, इस मूर्ति को बनाने का सौभाग्य ही मेरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। प्रणाम प्रजापति। प्रजापति, मूर्ति के प्रस्थान का समय हो चुका है। यदि अनुमान होता कि प्रजापति ऐसी दोषपूर्ण मूर्ति की स्थापना करने वाले हैं तो इसके अनावरण में सम्मिलित ही नहीं होते। क्षमा कीजिएगा ऋषि कश्यप, किंतु मैं इस पाप का भागीदार नहीं बन सकता।
ऋषिवर, इस प्रकार प्रजापति दक्ष के इस यज्ञ से आपका चले जाना उचित नहीं है। काल के जिस समय खंड पर हम इस प्रक्रिया के साक्षी हैं, अवश्य ही यह भविष्य की किसी महान घटना का संकेतक है। क्या समस्या है? प्रजापति ये सब कह रहे हैं कि मूर्ति बहुत भारी है। भारी है तो खींचने वालों की संख्या बढ़ा दो। जी प्रजापति। बल लगवाओ, संख्या कम पड़े तो और संख्या बढ़ाओ। जी प्रजापति। प्रजापति दक्ष, आप कितना भी प्रयास कर लें किंतु ये कार्य संपन्न नहीं हो पाएगा। आप क्यों स्वीकार नहीं कर लेते कि भगवान विष्णु की यह मूर्ति अधूरी है, इसलिए शिल्पकार, ये क्या किया तुमने? सब कह रहे हैं मूर्ति अभी तक पूरी नहीं है, इसी कारण वो मंदिर में प्रवेश नहीं कर रही। दोष तुम्हारा और अपमान पिताजी को सहन करना पड़े। आप मुझे सिखाएंगे कि भगवान श्री विष्णु का ये रूप पूरा है या नहीं। अपने कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप करने का अधिकार प्रजापति दक्ष ने अभी तक किसी को नहीं दिया। देवी, मैं जानता हूं इसे आप मेरा दोस्त मानकर मुझ पे क्रोधित हो रही है, लेकिन मैं उतना ही कर सका जितना करने की मुझे अनुमति दी गई थी। स्वयं ईश्वर द्वारा स्थापित इस नियम को आप कैसे बदल सकते हैं प्रजापति? अभी भी समय है। आप कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे आपको अपनी ही प्रजा के सामने लज्जित होना पड़े।
मूर्ति स्थापना में जो भी बाधाएं हैं उन्हें दूर करने के लिए विष्णु जी को और प्रसन्न करना होगा, और उसका एकमात्र उपाय है नारायण यज्ञ। प्रजापति जी, नारायण यज्ञ कोई साधारण यज्ञ नहीं है। इसकी सफलता के लिए हमें 108 प्रकार के फूलों की आवश्यकता होगी, विशेषकर पारिजात के फूलों की। लेकिन यहां कहां मिलेंगे पारिजात के फूल? मैं लेकर आऊंगी पारिजात के फूल। सती तुम? नहीं, मैं तुम्हें उस घने वन में नहीं जाने दूंगा। इसके लिए मैं किसी और को भेजूंगा। आपकी सेवा करने का अवसर मुझसे न छीनिए पिताजी, ये तो मेरा सौभाग्य है। सौभाग्य तो मेरा है कि मुझे तुम जैसी पुत्री प्राप्त हुई है। मेरे कारण तुम्हें तनिक भी कष्ट पहुंचे, इसके लिए मैं अपने आप को कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगा। मुझे कुछ नहीं होगा, भगवान विष्णु मेरी रक्षा करेंगे। ताश्री, आप कतई चिंता ना करें, हम सब सती के साथ जाएंगे। आपकी सती को कुछ नहीं होगा, हमारा विश्वास कीजिए।
महर्षि दधीची के आश्रम में आपका स्वागत करता हूं। मैं दिशा भटक गई हूं। दिशा भटकना ही दिशा को पाना है। रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपम निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशम्। पहले कभी नहीं देखा ना किसी को यूं अपने शरीर पे भस्म मले रुद्राक्ष धारण किए। हम सबके जीवन का अंतशेष ये भस्म ही तो है, बस जो हमें कभी भूलने नहीं देता कि इस संसार में सब कुछ नश्वर है, स्वयं ये संसार भी। ऐसे संसार से फिर मोह कैसा? और ये बीज है रुद्राक्ष के। बीज कभी नहीं मुरझाते, कभी नहीं मरते, वो तो जीवनदायी है, आत्मा की तरह। इस सत्य से हम कभी दूर ना हो, इसीलिए हम रुद्राक्ष बीज की माला धारण करते हैं। यही हम शिव भक्तों की पहचान है। शिव? हाँ देवी, शिव। भगवान शिव शंकर महादेव, जिनकी दिव्यता को आपके पिताश्री प्रजापति दक्ष ने हमेशा से नकारा है। हमें लौटना होगा। हमारी बहनें हमें ढूंढ रही होंगी, चिंतित हो रही होंगी कि हम कहीं खो तो नहीं गए। पारिजात फूल की खोज में आपका यहाँ तक आना पहले से ही निश्चित था, दक्ष पुत्री सती। यदि सब कुछ पहले से ही निश्चित है तो मूर्ति का मंदिर में प्रवेश ना होना भी पूर्व निर्धारित ही होगा। हाँ, और प्रजापति द्वारा किए गए इस नारायण यज्ञ का असफल होना भी। अधूरी मूर्ति की स्थापना नहीं की जा सकती है सती। ऐसा क्या है जिसके बिना वो मूर्ति अधूरी है? बताता हूँ। इसे स्पर्श करके अपने पिता द्वारा बनवाई विष्णु की उस मूर्ति का स्मरण कीजिए, आपको उत्तर मिल जाएगा।
जिस प्रकार ब्रह्मा संसार के रचयिता है, विष्णु संसार के संरक्षक, उसी तरह संसार के विनाशक है देवों के देव भगवान शिव। जिस प्रकार सृष्टि इन तीनों के बिना अधूरी है, उसी तरह अनंत शयन में विष्णु की वो मूर्ति कैसे संपूर्ण हो सकती है जिसमें ब्रह्मा तो है लेकिन शिव नहीं। ईश्वर के दिव्य नियमों में हस्तक्षेप करने का दुस्साहस वही करते हैं देवी, जो या तो मूर्ख हो या जिनके मन में ज्ञान का अहंकार वास कर रहा हो। क्षमा कीजिएगा महर्षि, परंतु मेरे पिता के लिए ऐसे अपशब्दों का प्रयोग ना करें। अस्वीकार करने से सत्य असत्य तो नहीं हो जाता देवी। उस मूर्ति में शिवलिंग को उसका दिव्य स्थान प्रदान किए बगैर प्रजापति दक्ष उस मूर्ति की स्थापना कभी नहीं कर पाएंगे। और मात्र कह देने से आपकी वाणी भविष्यवाणी नहीं बन जाएगी। मैं सुवर्चा, ऋषि दधीची की पत्नी। प्रणाम। ये आपके लिए। पारिजात के फूलों के लिए धन्यवाद। अब पिताजी का यज्ञ अवश्य सफल होगा। स्वयं को पाने के लिए मुझे भ्रमित होने की या भटकने की आवश्यकता नहीं है। भटक तो आप चुकी है सती, बस अब देर है तो केवल स्वयं को पाने की। अब आप कितना भी मुंह मोड़ लें, आपके जीवन का हर मार्ग आपको पुनः इसी रुद्राक्ष तक लाता रहेगा, तब तक जब तक आप उसे स्वीकार नहीं करती। क्या ये सत्य है कि पिताजी ने तुम्हें मूर्ति में शिवलिंग सम्मिलित नहीं करने का आदेश दिया था? तुम्हारे मौन का अर्थ हाँ है या ना? क्या इसी कारण मूर्ति मंदिर में प्रवेश नहीं कर रही? देवी, यदि और कोई कारण हो तो मुझ जैसे तुच्छ मनुष्य की समझ से बाहर है। शिवलिंग रखने से मूर्ति मंदिर में प्रवेश करेगी, ये कहाँ लिखा है? शिवलिंग नहीं रखने से मूर्ति प्रवेश करेगी, ये भी कहाँ लिखा है देवी? ये शिवलिंग है मेरे पास। यदि आपको विश्वास करना हो तो इसे रख दीजिए वहां, इसके स्थान पर। भगवान विष्णु की, भगवान विष्णु की।
भगवान विष्णु की देवी, शिवलिंग स्थापित कर दीजिए। मूर्ति का मंदिर में प्रवेश ना करना आपके पिता के लिए अपमानजनक होगा। प्रजा का उन पर से विश्वास उठ जाएगा। सबको जान के भी अपने पिता के सम्मान की रक्षा ना करना ये कैसे धर्म का पालन है देवी? अब खींचो। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। भगवान विष्णु की भगवान विष्णु की भगवान विष्णु की भगवान विष्णु की। किसने रखा है यहाँ? मैं पूछ रहा हूं इसे किसने रखा है यहाँ? मैंने पिताश्री। तुमने
मेरी पुत्री ऐसा नहीं कर सकती है। कह दो कि यह सत्य है। मेरे स्नेह और मेरे विश्वास का तुम निरादर नहीं कर सकती हो पुत्री। मैंने जो तुम्हें शिक्षा दी, जो संस्कार सौंपे हैं, उसका तुम तिरस्कार करो, ये संभव नहीं है। निसंदेह तुम्हें किसी ने भ्रमित किया है। कौन है वो सती? कौन है जिसने तुम्हारे मन में ऐसे दूषित विचार भर दिए हैं कि तुम अपने तात के साथ विश्वासघात कर बैठी हो? बोलो। आपके और मेरे बीच खींची उस सीमा रेखा को आज तक ना लांघना प्रमाण है इस बात का कि मैं आपका आदर और सम्मान करता हूं ऋषि दधीची। मुझे बहुत प्रसन्नता होती यदि आप भी इसका सम्मान करते, किंतु आपने मेरी पुत्री को भ्रमित कर अपनी तुच्छ और संकीर्ण सोच का परिचय दिया। भ्रमित तो आप हो चुके हैं प्रजापति, जो भगवान शिव को पूजा अर्चना से बहिष्कृत करने की मंशा रखते हैं। आपके शिव ने मेरे पिता ब्रह्मा को कभी ना पूजे जाने का श्राप दिया था। मत भूलिए कि भगवान शिव के उस निर्णय को आपके पिता ब्रह्मा ने कितनी विनम्रता से स्वीकार किया था। आपको अनुमान भी है कि संतान के लिए पिता का अपमान क्या होता है। अपने हृदय में अपमान का बोझ लेकर जीवित रहना कितना कठिन है। तो प्रतिशोध में आपने भगवान शिव से उनकी दिव्यता छीनने का विचार कर लिया। उन्हें पूजा अर्चना से बहिष्कृत करने के लिए नियमों की स्थापना कर रहे हैं। वैसे भी आपके शिव में पूजनीय है क्या दधीची? दोष मेरा है पुत्री, दोष मेरा है कि मैंने तुम्हें उस शिव के नाम से वंचित रखा। पर आज समय आ गया है जब तुम्हारा यह जानना आवश्यक है कि कौन है ये शिव। शमशान में निवास करता है, नशे का भोगी, भूतों असुरों अघोरियों के बीच उठने बैठने वाला। ऐसे प्राणी को भला कोई भगवान कैसे मान सकता है? तो ये भी स्पष्ट कर दीजिए कि अघोरियों के वही शिव आपके विष्णु को इतने प्रिय क्यों है कि उनके बिना विष्णु ये मूर्ति स्थापना स्वीकार ही नहीं कर रहे थे। आप नारायण यज्ञ की शक्ति पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं दधीची। जब आवश्यकता श्रद्धा की हो, शक्ति की अपेक्षा व्यर्थ है। श्रद्धा उस असभ्य शिव के उपासकों को
श्रद्धा का अर्थ भी पता है। शिव को पाने का सबसे सरल माध्यम श्रद्धा ही तो है। अनुभव करना चाहेंगे? कोई नियम, किसी यज्ञ, किसी विधि की आवश्यकता नहीं होगी। शिव तो बस एक बेलपत्र पे भी खींचे चले आएंगे। बेलपत्र लाओ। बुलाओ उसे, ताकि सब देख सके उस अभद्र को, जिसे ये लोग अपना भगवान मानने की भूल करते आए। सच्चे हृदय से उनका ध्यान करो, वो अवश्य आएंगे। लो, लो पुत्री।
सार सा